नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के विभिन्न विचारों के संबंध में। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहीं भी राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप से राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ ही राजनीति भी उनका विचार विषय रहा है। वे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति पूर्णतया जागरूक थे, इसलिए उन्होंने अपने विभिन्न व्याख्यानों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें हैं। उन्होंने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया। उनकी विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि दयानंद सरस्वती का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का विरोध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध और राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की सम्मति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन की समक्ष शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर भी बल दिया। इसलिए उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना भी की: विधानसभा, राज्यसभा एवं धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के रूप में की गई और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना था। साथ ही दयानंद सरस्वती ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष का शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी कार्यपालिका संबंधी न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सरस्वती का लक्ष्य है कि प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग होना चाहिए। विचारों के संबंध में दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता और समानता के लिए उनका आग्रह करना। दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र समानता के लिए आग्रह अवश्य ही किया है। उनका विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी वे स्वच्छंदता के समर्थक नहीं हैं। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज और राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर भी रहना चाहिए। एक प्रमुख बात उनके राजनीतिक चिंतन की कि उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन किया। दयानंद सरस्वती ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। दयानंद सरस्वती का आग्रह एक ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई गांव हो। गांधी जी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया और मनुस्मृति के आधार पर गांवों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग मानने पर जोर दिया। इतिहास प्रकाश में वे लिखते हैं कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करें। एक एक गांव में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, 20 ग्रामों पे तीसरा और उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ उन्होंने जोड़ भी दिया जाए। इस प्रकार वे सत्ता की विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी मानते हैं कि राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं और वे सभी उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए और साथ ही इनके कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भी भलीभांति परिभाषित कर दिया जाए। दयानंद सरस्वती ने शासकीय अधिकारियों की योग्यता में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस और पुरुषार्थ, प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया है। साथ ही दयानंद सरस्वती मानते हैं कि न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसीलिए मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए उन्होंने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल एवं पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती के अनुसार धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उन्होंने अपेक्षा की कि
उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती का विचार है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। कर व्यवस्था के संबंध में भी वे मनुस्मृति के विचारों का समर्थन करते हैं। उनका विचार है कि कर लगाने के प्रसंग में शासक के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा अनावश्यक कर नहीं लगाने चाहिए। दयानंद सरस्वती ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। लेकिन अगर ऐसा हो कि राज्य की सुरक्षा पर संकट उपस्थित हो तो राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में मनोगी दृष्टिकोण को अपनाते हुए वे षाड्गुण्य नीति उपायों का विवेकपूर्ण प्रयोग को उचित मानते हैं। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने शासक से अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ और सुसंगठित दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाए, जिससे शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों का निरंतर ज्ञान होता रहे। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तर्कसंगत, व्यवहारिक और राज्य के लिए हितकर नीतियाँ वह अपना सके। साथ ही राज्य की सैन्य शक्ति ऐसी इतनी संगठित और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी भारी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे और राष्ट्रवाद के पुजारी थे, परंतु इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था और इस दृष्टि से वो सार्वभौम मानवतावाद के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों का खंडन किया, लेकिन इस कार्य में न तो उनका कोई संकुचित दृष्टिकोण था और न द्वेष भाव। उस समय की परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया था। उन्होंने अपने चिंतन में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया था, इसीलिए उन्होंने वैदिक धर्म की ओर सभी प्राणियों को प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। सरस्वती ने में मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी और उनकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी। इस प्रकार राजनीतिक चिंतन में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में हमें आधुनिकता और प्रगतिशीलता के तत्व दिखाई देते हैं। धार्मिक विचारों के संबंध में देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः एक धर्म पुरुष थे और उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उनके लिए धरोहर के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा। धार्मिक विचारों के संबंध में वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। वे ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। मानना था कि परमात्मा के अनंत गुण, कर्म, स्वभाव हैं, उनके अनंत नाम भी हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी मूल तत्व के रूप में ईश्वर एक ही है। मतांतरों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विवादों का उन्होंने सदैव विरोध किया। उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि बाल्यकाल में ही जब शिव मूर्ति पर उन्होंने चूहों की झलकूर को देखा था तो उनमें मूर्ति पूजा के प्रति विरक्ति भाव हुआ था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य है। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का जो एक कार्य विवादपूर्ण रहा वह था शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोषणा की कि जिन हिंदुओं ने हिंदुओं के धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है, यदि वह पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और अहिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। इन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की निंदा और मखौल उड़ा रहे थे, जिससे भारतीय समाज में आत्महीनता ने घर कर लिया था और जनता का एक बड़ा वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण प्रारंभ किए। न कि उनका विरोध किसी भी तरह किसी समाज, इस्लामिक या ईसाई समाज से नहीं था, बल्कि उनका विरोध विभिन्न धर्मशास्त्र की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। वे मुस्लिम समाज या ईसाई समाज के राजनीतिक या आर्थिक हितों के विरोधी कदापि नहीं थे। स्वामी जी धार्मिक क्षेत्र में संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत को अपनाने के समर्थक रहे हैं। ईश्वर धर्म को सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न करना था। सामाजिक विचारों के संबंध में देखें तो स्वामी जी ने अनुभव कर लिया था कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा तब तक भारत में
राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संभव है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो सके। साथ ही स्वामी जी ने वेद में उल्लेखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उनकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों और कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। भारत के प्राचीन साहित्य में 4 आश्रम बताए गए थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। स्वामी जी उस आश्रम व्यवस्था के समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी गरिमा का भी प्रबल समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का उस समय खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है और उसे प्रकृति ने ही शरीर, स्वभाव, योग्यता या शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है। स्वामी जी का मन मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों या अनुचित प्रतिबंधों के विरोधी थे। प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा स्त्री पुरुष दोनों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना निश्चित रूप से क्रांतिकारी विचार था। दयानंद सरस्वती का यह भी निश्चित मत था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति या राष्ट्र विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर भी बल दिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों की स्थितियों के लिए घातक है। इसलिए उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने के लिए कार्य किया। उन्होंने अनमेल विवाहों का भी विरोध किया। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा और समुद्र यात्रा निषेध आदि सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि समझा है। इस दृष्टि से वे सर्वोच्च सत्य के अन्वेषक और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जनजातीय योद्धा थे। रोमा रोला के शब्दों में वे राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण के सर्वाधिक प्रमुख पैगंबर थे। भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के उत्थान में उनका योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।